उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव इन दिनों सभी राजनीति पार्टियों के लिए साख का विषय बना हुआ है। 2 चरण में चुनाव होने हैं, 4 तारीख और 11 तारीख, और 13 तारीख को तय होगा कि जनता ने किसके सिर पर जीत का ताज पहनाया है। इस बार दिलचस्प ये भी है कि तमाम पार्टियों ने अपने अपने मेयर उतारे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी अपना मेयर उतारा है। क्या तैयारी है, निकाय चुनाव की बात करने के लिए मौजूद हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। लगातार आप जिस तरीके से दौरे कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है हवा किसकी चल रही है? देखिए, जनता के बीच में हम लोग जा कर के अपनी बात कि भाई हमारी विचारधारा पर वोट दीजिए। हम पंजाब और दिल्ली की तरह हम घरेलू बिजली का बिल माफ़ करना चाहते हैं। हमारी सरकार बनाने के लिए वोट दीजिए। यहाँ वोट देने से सरकार नहीं बनेगी, लेकिन हम चुनाव जीतेंगे तो आने वाले जो 2024 का चुनाव होगा वो संदेश होगा कि नहीं, अब लामबंदी हो रही है, एक संदेश होगा। हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए उनसे वोट मांग रहे हैं कि लोगों में एक जागरूकता पैदा हो रही है कि नहीं, अब लोग शिक्षा के लिए जागरूक हो रहे हैं। हम उनसे गरीबों के फ्री इलाज के नाम पर हमने करके दिखाया भी है कि भाई हम गरीबों के इलाज के लिए सबसे ज़्यादा रुपया देते भी हैं। हम कानून चाहते हैं कि कोई जाति धर्म का हो, बीमार हो, ऑपरेशन कराना, इलाज सरकार पैसा दे, गरीब का इलाज फ्री में हो। इसके लिए वोट मांग रहे हैं। हम जातिवार जनगणना के लिए वोट मांग रहे हैं कि जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक शिक्षा के लिए, बजट, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। आप इन सब चीज़ों के लिए मैं अभी पिहानी में था, हरदोई में, कल मैं आपके मैनपुरी में, करहल में था, आज जा रहा हूँ सादात में, कल रहूँगा जो है हरदोई, ये आपके देवरिया रहूँगा। तो हम लोग डेली, हमारी पूरी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सभी लोग और अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हैं। जनता में जाने पर जनता का स्नेह प्यार, इस कड़ाके की धूप में 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे लोग 1000, 2000, 1500 लोग जुट रहे हैं सुनने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनका लगाव है, तब जुट रहे हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपने कहा कि फ्री पानी या फ्री बिजली, जो भी आपने अपने वादे किए, यही वादे आम आदमी पार्टी भी कर रही है, तो दोनों की पार्टी में डिफरेंस क्या हुआ? देखिए, अगर बात करें एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, तो ये बात हम आज 20 साल से कह रहे हैं। जातिवार जनगणना को लेके हम आज 20 साल से कह रहे हैं। हम फ्री बिजली के लिए हम 20 साल से कह रहे हैं। हम गरीबों के इलाज फ्री के लिए हम 20 साल से, जब से मैं पार्टी बनाया हूँ तब से इस बात को मैं कह रहा हूँ। ये जनता की ज़रूरत है। जब अमीरों के कर्जे माफ़ हो सकते हैं तो फिर घरेलू बिजली का बिल, किसानों के कर्जे क्यों नहीं माफ़ हो सकते? ये बात हम लोग अपनी पार्टी का, हम 20 साल से यही बात कर रहे हैं। और मज़े की बात, आपने सवाल बहुत अच्छा किया। आप बताइए, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, सुभाषपा हो, सभी लोग तो विकास की ही बात न कर रहे हैं कि हम प्रदेश का, देश का विकास करेंगे। यही ना बात। एक पार्टी को बता दीजिए जो ये कह रहा हो कि नहीं, हम विनाश करेंगे देश का, विनाश के नाम पर हमको वोट दीजिए। कोई है ऐसा? तो जो जनता की जरूरत है, सबकी लड़ाई एक है कि प्रदेश की, देश की जनता खुशहाल हो, उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी में हिस्सेदारी मिले। यही ना लड़ाई सबकी है। चाहे ये बात सपा अपनी भाषा में करे, बसपा अपनी भाषा में करे, कांग्रेस अपनी भाषा में करे, भाजपा अपनी भाषा में करे, तो सभी लोग अपना अपना एंगल बना करके करते हैं। अच्छा ये बताइए, इस बार 17 नगर निगम में चुनाव है मेयर के, हालांकि एक सीट बढ़ी है, 199 नगर पालिका और लगभग 544 नगर पंचायत। आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? लग रहा है कि इस बार जो मेयर है वो सुबह सपा का होगा, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है आपको, कि क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी तो 13 मेयर होते थे और 13 बीजेपी जीत जाती थी। आज सत्ता में है, अब तो 17 हो गए, अब तो इस समय 17 मेयर हो गए। तो अब हम कहें कि हम जीत जाएंगे, हम कोशिश कर रहे हैं। हम मेरठ में अपना प्रत्याशी उतारे, हम फिरोजाबाद में प्रत्याशी उतारे हैं, हम गाजियाबाद में प्रत्याशी उतारे हैं, हम लखनऊ में प्रत्याशी उतारे हैं, हम प्रयागराज में उतारे हैं, हम बनारस में उतारे हैं। हम 7 मेयर के प्रत्याशी उतार करके हम अपनी विचारधारा जनता के बीच में तो पहुंचा रहे हैं। हम अपनी बात तो कह रहे हैं। राजनीति में तो
लड़ाई में दो ही चीज होगी, या जीत या हार। हम अपनी बात जनता के बीच में कर रहे हैं, सभी लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। जिसकी बात जनता को समझ में आएगी, जनता उसको वोट देगी। आपने बताया कि 1.5 से 2 घंटे धूप में खड़े रहने के बावजूद लोग हजारों की मात्रा में आपको सुनने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 जिलों में जनसभाएं कर रहे हैं। पार्षदों को चुनाव जिताने के लिए वो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। विपक्ष के रूप में दावा करने वाले अखिलेश यादव, किसी भी अभी तक उन्होंने कोई जनसभा नहीं करी है, कुछ ऐसा नहीं किया। कह रहे हैं कि 1 तारीख को हम मेट्रो पे सवार होंगे लोगों के बीच में। देखिए, अब वो उनका विषय है। उनके काम से तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। अच्छा। सभी पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, दोनों को हम देखते हैं तो ये दोनों गर्मी में निकलने से कांपते हैं। मायावती जी तो वैसे भी नहीं निकलती हैं, उनका तो भाई। और इनका जो है, हम तो देखते हैं कि ये बीजेपी के डर से डरते क्यों हैं? क्या लगता है आपको, क्यों डर? सीबीआई और कौन सा डर है? नेताओं को किस बात का डर? ईडी आपको है हमको काम। नेता तो आप भी हैं। देखिए, डर उसको लगती है जो लूटपाट किया होता है। अखिलेश यादव ने लूटपाट करी है। नहीं कह रहे हैं तो फिर डर क्यों रहे हैं? सत्ता में 5 साल रहे हैं, कहीं ना कहीं अंगुली दबी है। क्या लगता है, कहाँ कौन सा मामला ऐसा लग रहा है? आप भी रहे हैं साथ में। आप ही लोगों के चैनल पे चला था कि वो खनन वाले में उनका नाम आप ही लोग टीवी चैनल पे चलाए थे। गोमती रिवर फ्रेंड वाले में नाम उन्हीं को आप ही लोग चलाए थे। हम थोड़ा कह रहे हैं। लगता है कि अगर वो जांच होगी तो उस जांच की आग में जो है अखिलेश यादव का नाम जो है सामने आए। आप ही लोग चला रहे थे, दिखा रहे थे। तो डर तो है, डर नहीं है तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ अपने सभासद को, नगर पालिका, नगर पंचायत और मेयर को जिताने के लिए एड़ी चोटी लगाए हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता घर में बैठे मजा ले रहे हैं, मेट्रो में बैठने जा रहे हैं। तो कोई फायदा, मतलब मेट्रो में बैठने के पीछे की एक आप क्या देखते हैं वास्तविकता कि मेट्रो वो लेकर आए हैं लखनऊ में, इसलिए मेट्रो पर बैठ के क्योंकि राजभर जी मेट्रो पे जब वो जाएंगे हजारों की भीड़ में कार्यकर्ता भी होंगे, मीडिया वाले भी होंगे, कैसे कवर करेंगे? वहां तो विरोध हो जाएगा। मेट्रो वाले तो कैमरा अंदर नहीं जाने देंगे। नहीं, देखिए, इसको हम डरामा कहते हैं। अच्छा। डरामा पार्टी। अरे जनता के बीच में जाते, जिसको आपने खड़ा किया है उनके बीच में अगर आप अपनी बात कहते, उनको समझाते, तो उस प्रत्याशी का मनोबल बढ़ता है और वोट बढ़ता है, दोनों बढ़ता है। अब आपने मेट्रो बनवाया, इस नाते मेट्रो पर चढ़ने जा रहे हैं। हम तो कहते हैं जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, वोट की टिकट पैसा दे करके टिकट लेके वो चलते हैं मेट्रो पर। सबसे ज्यादा सफर करने वाले यात्री सबसे ज्यादा चलते हैं। तो फिर आपके या उनमें क्या अंतर है? आप एक, अब हम बोलते हैं तो भाई विरोध लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए आप। नहीं, उनको लगता है कि ये विरोध है, बोलते हैं। लोकतंत्र में जैसे सवाल आप कर रहे हैं, इसी तरह जनता भी, उनके लोग सवाल कर रहे हैं। मैं उनकी पार्टी के 2 विधायकों की बात बता रहा हूं और बड़े जिम्मेदार उनके साथ रहने वाले आदमी की बात बता रहा हूं कि घर से बात करके वो दरवाजा खोला तो उसके दरवाजे पर भारतीय जनता पार्टी का पर्चा पड़ा था। विधायक ने भी दरवाजा खोला तो उसके दरवाजे पर भारतीय जनता पार्टी का पर्चा पड़ा हुआ था। तो वो कहा, देखो, हमारी पार्टी, हमारा नेता भी नहीं निकल रहा है और हमारे दरवाजे पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार के लिए उसका सिंबल यहां तक पहुंच गया और हमारी पार्टी का पता ही नहीं है। मैं विधायक हूं। ये स्थिति उनके लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात उनके लोगों में पीड़ा है कि हमारे उनके नेता जो हैं बाहर नहीं निकल रहे हैं, मेट्रो पे जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए राजभर जी, आप तो पुराने बहुत अनुभवी नेता हैं। एमवाई का जो फैक्टर होता था समाजवादी पार्टी में माना जाता था, इस बार तमाम मिथक को तोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने। 395 से ज्यादा उन्होंने मुस्लिमों को टिकट दिया। कल 30 अप्रैल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को 100 की जगह 1000 मदरसों में सुना जाएगा। तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। उलेमा, हजरात, दरगाहों के सूफी जो हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यक्रम हो। क्या लग रहा है, मुस्लिम क्यों भाग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ? देखिए, एक चीज आप बता दें, ये आप लोगों के चैनल पे खूब चल रहा है। एक जो घटना घटी है जुडिशियल कस्टडी में पुलिस की मौजूदगी में, बेशक अरशद और अतीक अपराधी थे, निश्चित है सजा उनको कानून देता, फांसी देता, कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन जुडिशियल कस्टडी में पुलिस की संरक्षण में उनकी हत्या हुई है। ये बात यूपी ही नहीं, पूरे देश के आम आदमी के दिमाग में ये बात की चिंता बढ़ी हुई है कि देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है।
इससे मुस्लिम मतदाता मर्माहत है। मन बनाया था बीजेपी को वोट देने के लिए, ऐसा नहीं था, मन बना रहा था, मैं भी गुनगुना रहा था, सुन रहा था तो मन बना रहा था, लेकिन उस घटना से वो साइलेंट है, उस घटना से वो साइलेंट है। मैं अभी गया था पिहानी, एक बड़े मुस्लिम साथी के यहाँ, उन्होंने फ़ोन किया कि भाई मैं कभी देखा नहीं हूँ, आप प्रत्याशी लड़ा रहे हैं हमारे यहाँ, कप चाय पी लीजिए, कम से कम मुलाकात भी हो जाएगी। तो मैं चला गया उनके यहाँ, कार्यक्रम चार गो कार्यक्रम पिहानी में किया, कार्यक्रम खत्म हुआ, फिर उनके यहाँ चला गया वहाँ बैठा, पानी चाय हुआ, बात होने लगी। तो उन्होंने कहा कि हम अपने बूथ से तो आपकी पार्टी को हम जितवा देंगे भाई, और नहीं जिम्मेदारी लेंगे। हमके बहुत अच्छी, इतनी जिम्मेदारी कम नहीं है, यहाँ आप जितवा देंगे तो अच्छी बात है। तो वहाँ कम से कम संख्या 200 के पार जुट गई। जो भी सुना, अरे वो राजभर जी आए हैं, जो टीवी में बोलते हैं, बहुत तगड़ा बोलते हैं, वो आए हैं जल मिलिए। तो हमको अंदाजा 200 से ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। तो सवाल भाई, अब राजनीति की चर्चा होने लगी। तो कई लोगों ने ये कहा कि मजबूरी में, हम लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी हम लोगों का हित कर रही है, हम लोगों को डरवा रही है, हम लोगों को हिस्सा नहीं दे रही है, लेकिन मजबूरी में बीजेपी के खिलाफ हम लोग सपा कोड देते हैं, मजबूरी में देते हैं। हम कहते मजबूरी छोड़ो, आओ हमारे साथ, हमारी यहाँ कौन मजबूरी है। तो एक चीज लोगों को सुनने को जो धरातल से मिलती है बातें, नहीं मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अतीक अहमद की घटना का दर्द कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा मुस्लिमों को टिकट दिया है? घटना के पहले टिकट बटा था, घटना के बाद प्रत्याशियों के नाम जो घोषित दूसरे चरण में, पहले चरण में जो उन्होंने किया, दूसरे चरण में किया, तो वो तो पहले से प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान बहुत पहले से आया, और भारतीय जनता पार्टी पहले से पासमानदा संमेलन कर रही है और लोगों को रुझाने का प्रयास कर रही है। ये मान रहे हैं आप कि जो मुस्लिम वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहा है, क्योंकि प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उनको भी मिला है? नहीं, हम तो करें जाना चाहिए। हम तो आपके चैनल के माध्यम से हम मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा कि देखो, आज़ादी के बाद आप नौकरियों में 38% थे, आज नौकरी, इतना विकास कांग्रेस ने किया, इतना विकास सपा ने किया, इतना विकास बसपा ने किया कि आज नौकरियों में आप 1% नहीं रह गए हो। उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के, भय दिखा करके, चाहे वो कांग्रेस वोट लेती हो, चाहे सपा वोट लेती हो, चाहे बसपा वोट लेती हो, चाहे कोई दल वोट लेता हो, वो सिर्फ बीजेपी का भय दिखा के, डर दिखा करके वोट लेते हैं, लेकिन तुम्हारा शोषण करते हैं, तुम्हारा हिस्सा लूटते हैं, तुमको हक नहीं देते हैं। तो जिसका डर है उसी के साथ खड़े हो जाओ, तो डर कहाँ रह जाएगी, भय कहाँ रह जाएगी। ये लोग खत्म हो जाएंगे, तीन को तीनों। अच्छा ये बताइए राजभर जी, हमेशा ये बात होती है, भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना मतलब आपके अंदर प्रेम कहाँ से आ जाता है? आप अब देखिए वही बात, सवाल का हम जवाब दे रहे हैं, आप हमको डरवाइए कि मार देंगे, और आप कह रहे हैं कि मार देंगे, और मिथिलेश जी कह रहे हैं कि भाई उनके साथ मत जाइए, मार देंगे मार देंगे, और हम आप ही के साथ खड़े हो जाए तो आप कैसे मारेंगे? तो अब प्रश्न का उत्तर अगर दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी की वकालत कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, हमारी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है। हम अपनी पार्टी के विचारधारा को हम जनता के बीच में पहुंचाते हैं। जो मुसलमानों के साथ घटनाएं हैं, हम तो उनसे कहते हैं कि आप इस्लाम को मानते हो, मोहम्मद साहब को पढ़ो। मोहम्मद साहब ने कहा है कि खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। आप मदद करोगे सोनिया की, आप मदद करोगे मायावती की, आप मदद करोगे अखिलेश की, तो कहां से आपका मजबूत हो जाओगे? ना नीतीश कुमार का यहाँ पर किसी तरीके का समर्थन है, ना तेजस्वी यादव का है, ना ममता बनर्जी का है। उसके बावजूद अखिलेश यादव वहां पर जाते हैं, अपने जो भी तीसरा फ्रंटल मोर्चा है यहाँ पर बुलवाते हैं। इसके पीछे की क्या वजह देख रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं अखिलेश यादव? भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं। अभी आपने नाम लिया ना, नीतीश जी, ममता जी, लालू जी, केसीआर जी, ये चारों लोग मैनपुरी में 500 वोट नहीं दिला सकते। ओम प्रकाश राजभर अकेले 500 नहीं 1000 वोट मैनपुरी में दिलवा दूंगा, अकेले हाथ उठवा के वोट दिलवा दूंगा। ये कुबत हमारी है, लेकिन वो जा रहे हैं वहां क्यों? वो जानते हैं कि उनको लेके हम गोल बनाएंगे। तीसरा मोर्चा बना रहे, दूसरा बनाना ही, तीसरा कहां बनाने लगे भाई? दूसरा बनाओ। हमारी बात तो कड़वी लगती है, सफाई सुनते हैं तो कहते हैं विरोध बोलते हैं। भाई हम ही को पढ़ाओ, तुम ही नहीं पढ़े हो, हम भी पढ़े हैं। पहला मोर्चा बीजेपी से लड़ना है, एक मोर्चा तो वो हो गया। दूसरा मोर्चा कहां बना कि अब तीसरा बनाने लगे? तीसरा मोर्चा वो बना रहे जो भाजपा को जिताएगा।
अगर मोर्चा बनाना है दूसरा तो जाओ मायावती जी के पास, जाओ जो है सोनिया जी के पास, जाओ ओम प्रकाश राजभर के पास, तब ना मोर्चा सही होगा। अब तुम मोर्चा बना रहे हो। अच्छा, एक बात ये बताइए, गोंडा के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कह भी दिया एफआईआर दर्ज होने को, तमाम खिलाड़ी जो हैं जंतर मंतर पर बैठे हैं। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? कि लग रहा है आपको सत्ता के सांसद होने के नाते उनको बचाया जा रहा है? कोई और सांसद होता तो क्या होता? आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, मैंने देखा है कि अपराध करने वाले अगर बड़े मंत्री अधिकारी के बेटे हैं, अगर डीआईजी का बेटा अपराध करे तो पुलिस पकड़ने जा सकती है? नहीं जा सकती, सर सर करके उनके सामने गिड़गिड़ाती रहती है। अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा अजय मिश्रा टेनी, बुलडोजर चला? नहीं चला। लेकिन वहीं कोई दूसरा अगर अहिर गडेरी कुंभी कोईरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिंद मला जोल्हा दुनिया अंसारी आरा करके बंसी बंजारा बहलिया खंगार किया होता ना, तो अब तक बुलडोजर से उसका ध्वस्तीकरण हो गया होता। नहीं, आपको क्या मतलब इनका भी ध्वस्तीकरण होना चाहिए? कोई क्यों नहीं चल रहा है? अगर हमारे ऊपर बुलडोजर, हमारे लोगों के ऊपर बुलडोजर चल सकता तो उनके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं? आप मांग करते हैं इस चीज की कि ब्रजभूषण शरण के यहाँ भी बुलडोजर चलना चाहिए? जब सबके यहाँ चल रहा है तो वो कौन सा तोप है? कानून के दायरे में जब सबके लिए ना बुलडोजर चल रहा है, क्यों नहीं खाली कुछ लोगों के लिए? जो भी उस एरिया में आता है, जो मानक पूरा करता, उसके ले जाओ बुलडोजर चाप के, उसको क्यों छोड़े हो? अच्छा, एक बात और, संजय निषाद जो हैं वो कहीं ना कहीं से इन दिनों जिस तरीके से मत्स्य विभाग है, तमाम दौरे भी करते हैं, कुछ सीटें भी मिली नहीं उनको इसमें रहने के बावजूद भी। क्या कहना है आपका? उनकी तो मतलब था कि इस बार हम अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएंगे। देखिए, हमारे बड़े भाई हैं। बड़े भाई लेकिन कहते बहुत कुछ हैं आपके बारे में, सुनने में भी ये आता है कि दोनों में जो है वो बड़े भाई हैं, वो हमको सिखाते हैं, हम उनसे छोटे हैं, लेकिन उनको खुद सीखना चाहिए। उनको ओम प्रकाश राजभर से सीखना चाहिए कि पिछली बार मैं सरकार में बीजेपी के था, जब बीजेपी ने सीट नहीं दिया निकाय चुनाव में, तो मैंने अपनी पार्टी से अपना प्रत्याशी खड़ा करके लड़ाया। गवाह है, प्रमाण है। मैंने ये नहीं शिकन हमारे ऊपर आई कि हमारा मंत्री पद जाएगा कि रहेगा, लेकिन मैंने सरकार से अलग होकर के, सरकार में रहते हुए, सरकार चुनाव में सरकार से अलग होकर के अपनी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा किया और चुनाव लड़ाया, ताकि हमारी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं को मनोबल न गिरने पावे, हमारे ऊपर उंगली न उठावे। तो हमने चुनाव लड़ा। और ये क्या कर रहे हैं? ये ओम प्रकाश को सलाह देते हैं कि ओम प्रकाश राजभर को जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, इधर को उधर करते हैं। आप क्या कर रहे हो? आपको चाहिए था कि जो आपकी पार्टी के नेता चुनाव लड़ना चाहते थे, आप कह देते अपने पार्टी के समझौते वाले नेता से, भाई जब नहीं सीट दे रहे हैं तो हम भी लड़ लेते हैं, हमारे नेता भी लड़ लेंगे। आप लड़ते चाप के, लेकिन हुआ तो बोल ही नहीं पा रहे, हुआ तो जी हजूरी में लगे हो। अच्छा, समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, शिवपाल यादव के करीबी रहे हो, चाहे अजय त्रिपाठी प्रयागराज से रईस रहे हो, शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा रही हो, भारतीय जनता पार्टी में ही सब चले जा रहे हैं, जबकि कहा जाता था कि शिवपाल यादव पार्टी में आ जाएंगे तो फिर एकदम तूफान मचा देंगे। ऐसा कुछ तूफान तो दिख नहीं रहा। अभी आप ही लोगों के चैनल पे मैंने देखा कि टिकट बंटवारे को लेकर शिवपाल जी की नाराजगी आप लोगों ने दिखाया था। उस नाराजगी का वही रिजल्ट है कि शिवपाल जी अपने लोगों को सीट नहीं दिलवा पाए। चल नहीं रही अभी भी शिवपाल यादव की, कुछ भी पार्षदों को भी टिकट नहीं दिलवा पा रहे हैं। भाई अब आप ही लोग ने चैनल पे दिखाए, फिर जब ये बात तेजी से फैली तो फिर बयान है कि नहीं हम दोनों लोग मिलकर प्रचार करेंगे। कहाँ प्रचार हो रहा है? कहाँ प्रचार हो? शिवपाल जी तो दाहिने बाएं घूम भी रहे हैं, कहाँ निकले? अखिलेश जी कहीं गए अभी तक? भाई हम तो नहीं देखे, हो सकता है आप लोग देखे होंगे, आप लोगों की गिद्ध दृष्टि है। लेकिन अच्छा, एक आखिरी सवाल, एक फायर ब्रांड नेता के रूप में देखिए आपकी पहचान है कि सत्ता में कुर्सी पे रहे तो भी आप जो है वो बोलते रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करी जाए तो राजभर जी अपने आप को कहाँ पे खड़ा करें? क्योंकि निकाय चुनाव के पहले तो आप ब्रिजेश पाठक जी और आपके यहाँ दयाशंकर जी ये सब आते रहे, मतलब 2024 का क्या रोड मैप सोचा है आपने? ऐसे ही लड़ेंगे चुनाव? नहीं, देखिए अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि जो तीसरा मोर्चा बना रहे हैं अखिलेश यादव, हाँ, ये दूसरा मोर्चा बना हुए। अच्छा, जिस दिन ये मायावती जी, सोनिया जी, नीतीश जी, अखिलेश जी एक मंच पे खड़े होने का ऐलान कर देंगे और सुबह हमको फोन कर देंगे कि आप भी आ जाओ, तो ओम प्रकाश राजभर वहाँ खड़ा मिलेगा।
अच्छा, अखिलेश यादव के साथ में आप जो हैं मैं वो क्या कह रहा हूँ, मायावती जी, सोनिया जी, नीतीश जी और अखिलेश जी जिस दिन एक मंच पर ऐलान करने की घोषणा करें, उस दिन सुबह हमको फोन कर दें, हम उनके पहले पहुंच जाएंगे मंच पे। मतलब भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लगता है आपको इन तमाम दलों को एक होना होगा। हम जीतने के लिए, हम हराने की बात नहीं करते, हम जीतने के लिए लड़ते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ओम प्रकाश राजभर हैं, अपने मुखर अंदाज के लिए जाने जाते हो। जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए हैं कि इस निकाय चुनाव में आखिर अखिलेश यादव हैं कहाँ, ये एक गंभीर विषय है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।